हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। पीजीटी इसके साथ साथ टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे सैनिक स्कूल से वैकेंसी आई हुई है। ये सभी के सभी जो वैकेंसी है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करें तो काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी जो आपका यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है और ये वैकेंसी कौन से सैनिक स्कूल से आया हुआ है, और जो बाकी टर्म एंड कंडीशन से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन आपके पास में सही समय पर पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि जिनको भी जॉब की नीड है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो यह आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है सैनिक स्कूल गोपालगंज से, जो कि आपका बिहार स्टेट में इस्टेब्लिश है। यहाँ से जो है आपका पीजीटी और इसके साथ साथ अलग अलग टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका पीजीटी में जो है आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है। जितने भी जो पोस्ट है वो सभी जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है यहाँ पर टीचर्स और स्टाफ मेंबर को रिक्रूट किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी में एसेंशियल क्वालिफिकेशन को हम अगर देखें तो 2 इयर्स का जो है आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एनसीईआरटी इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। अगर आपने 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया हुआ है तो आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट। इसके साथ जो है बीएड या इसके इक्विवेलेंट डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए, और आपकी प्रोफेंसी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में टीच करने की होनी चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो 62,000 पर मंथ जो आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। एज लिमिटेशन 21 ईयर्स मिनिमम और 40 ईयर्स मैक्सिमम आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, और इसको आपको कैलकुलेट करना है 1 दिसंबर 2024 से। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पोस्ट आपका काउंसलर के लिए आया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मेंशन किया गया है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए इन साइकोलॉजी, या फिर जो है आपके पास में डिग्री होनी चाहिए काउंसलिंग या क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो है आपका अप्लाइड साइकोलॉजी, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन थेरेपी और पेरेंटिंग। इसके साथ जो आपका डिप्लोमा इन गाइडेंस इन काउंसलिंग। तो बहुत से जो है आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन में जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो 42,000 पर मंथ जो आपका यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है। एज लिमिटेशन मिनिमम 26 मैक्सिमम 50 ईयर्स आपका मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें बैचलर डिग्री आपके पास में होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस, या फिर जो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और उसके साथ जो है 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस से। सैलरी की अगर हम बात करें तो 32,000 पर मंथ आपका सैलरी मेंशन किया गया है। एज लिमिटेशन 21 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स आपका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका बैंड मास्टर के लिए। क्वालिफिकेशन में जो आपका मेंशन किया गया है पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड मेजर, ड्रम मेजर कोर्स आपका होना चाहिए फ्रॉम AEC ट्रेनिंग एंड सेंटर फ्रॉम पचमरी। इसके बाद जो है आपका इक्विवेलेंट नेवल या जो है एयरफोर्स कोर्स जो है आपके पास में होना चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो 31,000 पर मंथ सैलरी मेंशन किया गया, और एज लिमिटेशन 18 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक मेंशन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका नर्सिंग सिस्टर के लिए, फीमेल के लिए जो आपका ये पोस्ट आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में जो आपका नर्सिंग डिग्री या फिर जो है डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। सैलरी आपका 28,500 आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। एज लिमिटेशन आपका 18 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका पैम PTI कम मैराथन ये जो पोस्ट है वो आपका फीमेल के लिए आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलम या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री या सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छी फ्लुएंस होनी चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो 32,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। एज लिमिटेशन आपका सेम मेंशन किया गया 18 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक। इसके बाद लास्ट में जो आपका पोस्ट है वो है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलम या इसके इक्विवेलेंट आपके पास में डिग्री होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है इंग्लिश में आपके 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।
इसके साथ जो है आपके पास में प्रोफेंसी इन कंप्यूटर, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली और इंटरनेट, इनमें जो है आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो 27,000 पर मंथ सैलरी आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है और आपका एज लिमिटेशन सेम आपका मेंशन है 18 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक। तो ये सभी पोस्ट है जिनकी वैकेंसी जो है आपका यहाँ से आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको स्कूल के वेबसाइट पे विजिट करना होगा। वहाँ से जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है एप्लीकेशन का उसको आपको डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन के साथ में जो है आपको अपने सर्टिफिकेट, आपके जो टेस्टिमोनियल है उन सभी के सेल्फ अटैच कॉपी को अटैच करना होगा। साथ ही साथ अगर आप जनरल, OBC या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना होगा। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 400 रुपीज़ का जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा और उस डिमांड ड्राफ्ट को जो है आपको अपने एप्लीकेशन में अटैच करना होगा। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाते हैं तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं वेबसाइट पे विजिट करके, और जो ऑनलाइन पेमेंट आप करेंगे उसकी जो रिसीट है उसको जो है आपको अपने एप्लीकेशन में अटैच करना होगा। करने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन को स्कूल के एड्रेस पे सेंड करना होगा। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए जाएंगे उनको जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन जो है पोस्टल डिले होता है तो उसके लिए स्कूल रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जो लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन को रिसीव करने का वो है आपका 22 अक्टूबर 2024। तो ये सभी बेसिक डिटेल्स है जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वेबसाइट पे विजिट करके जो बाकी टर्म एंड कंडीशंस है इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार स्टडी कर सकेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।